बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। ग्रेड 8 कंप्यूटर एजुकेशन के दोनों पेपर सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी आपके कौन कौन से आने हैं आप तमाम स्टूडेंट्स देखिएगा। और इसके अंदर आपने देखना है कि सब्जेक्टिव का पेपर कितना आएगा इसमें से, और ऑब्जेक्टिव का पेपर जो आएगा वो आप तमाम स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर अपडेट करूँगा। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो अभी आपको मैं इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ कि जो सब्जेक्टिव पेपर सबसे पहले है वो आपका पेपर होगा जिसके 52 मार्क्स होंगे, और ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा उसके 48 मार्क्स होंगे। अब आपने यहाँ पे जो है वो अपना स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन सारा लिखने के बाद कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो अपना जो है जवाबी कापी का इस्तेमाल करें, और ऊपर जितनी भी दी गई है अपने बारे में मालूमात सारी देनी है। गौर से सवालात पढ़ने हैं, तमाम सवालात हल करने हैं। एक सवाल या एक से ज़्यादा इस पर मुश्तमिल भी क्वेश्चन जो है वो उसके पार्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद काली और नीली रोशनाई का इस्तेमाल करना है। कच्ची पेंसिल जो है उसकी इजाज़त नहीं है, लेड पेंसिल इजाज़त नहीं है। टोटल आपके सब्जेक्टिव पेपर के 52 मार्क्स हैं। ये पार्ट बी होगा, इसके अंदर टोटल टाइम जो है वो 1 घंटा 45 मिनट हैं। अब आगे जाएँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका पेपर में आना है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये क्लाइंट और सर्वर के अंदर दो फ़र्क लिखने हैं। फिर अपने शॉर्ट नोट है, इसके ऊपर डायल अप मोडेम है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये साथ उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं। ये डायल अप मोडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दोनों लिखे हुए हैं। उसके बाद आपका कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल, इन दोनों के ऊपर जो है वो डिटेल से आपके जो है वो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कोएक्सियल केबल भी है और फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे वर्म्स की तारीफ़ करें, ठीक है, और इसकी 2 मिसालें दें, ठीक है। और उसके बाद फ्लैश ड्राइव किस तरह वायरस से मुतासर होती है मुख्तसरन वजात करें। 3-3 नंबर के हैं। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं, इन तरीकों के नाम लिखे जिनके ज़रिए वायरस, वर्म्स और एडवेयर फैलते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो वायरसेस होते हैं जो फैलते हैं कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कौन सा है, स्प्रेडशीट की को पहली दफ़ा महफूज करने के इक़दाम जो है वो तहरीर करें। MS एक्सेल विंडो के कोई सी 2 अज्जा की मुख्तसरन वजाहत करें। उसके बाद चार्ट्स की तारीफ़ करें, और साथ ही साथ जो है आपने इसका करना है चार्ट्स की तारीफ़ करने के साथ साथ आपका है कि चार्ट विज़िट का इस्तेमाल करते हुए MS एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के मराहिल लिखें। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके फ़्लो चार्ट के टर्मिनल सिम्बल्स की तारीफ़ है। फ़ैसला साजी की अलामत बताएं और वजह बताएं कि फ़्लो चार्ट में फ़ैसला साजी की अलामत इस्तेमाल क्यों की जाती है। ये साथ इंग्लिश भी साथ में अब बता देता हूँ आपको। लंबाई और चौड़ाई के साथ एक रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया तलाश करने के लिए एक फ़्लो चार्ट बनाएं। ड्रा फ़्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन विद अ गिवन लेंथ एंड विड्थ। उसके बाद नीचे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन लोड कमांड यूज्ड इन GW बेसिक, आल्सो राइट सिंटेक्स ऑफ लोड कमांड। उसके बाद यानी GW बेसिक में इस्तेमाल होने वाली लोड कमांड की वजाहत करें, लोड कमांड का सिंटेक्स भी तहरीर करें। उसके बाद आगे है, एक्सप्लेन प्रिंट स्टेटमेंट यूज्ड इन GW बेसिक्स एंड आल्सो राइट डाउन इट्स सिंटेक्स। उसके बाद आखिर पे है जो उसका C पार्ट है वो है GW बेसिक में एक प्रोग्राम तहरीर करें जो कि 2 नंबर्स को यूज़र से बतौर इनपुट ले, उनको जमा करे और रिजल्ट को बतौर आउटपुट जाहिर करे। एक पैराग्राफ लिखना है, राइट अ पैराग्राफ इन GW बेसिक्स विच विल टेक 2 नंबर्स एज इनपुट फ्राम यूजर्स, एड देम एंड डिस्प्ले रिजल्ट। कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव पार्ट की ग्रेड 8 की, ठीक है, वो कौन कौन सा आना है ध्यान से सारे पढ़ लें। मास्क मैन है, आपस में कम से कम 3 फीट का फासला, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं है, ये एग्जामिनर्स की होती हैं और सुपरिटेंडेंट की वो आपको सेट करके रखते हैं। उसके बाद इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 48 है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 घंटा टाइम है। हर MCQs के आपके 1.5 मार्क्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देख लें, एक ट्रांसमिशन मीडिया जो डाटा मुंतकिल करने के ग्लास या प्लास्टिक के थ्रेड का इस्तेमाल करता है वो ये है। UTP कोएक्सियल केबल है, फिर STP है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। कंप्यूटर नेटवर्क के कितने बुनियादी अज्जा हैं, 2, 4, 6, 8, जो भी आपके सामने ये मुकम्मल डिटेल है। जो आपको ऑप्शन दुरुस्त लगे वो आपने जवाब देना है। उसके बाद आगे है, यूज़र्स की तस्दीक किसकी बुनियादी सर्विस है, क्लाइंट, सर्वर, स्विच, मोडेम। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4, टू शेयर अ प्रिंटर इन नेटवर्क इट मस्ट बी कनेक्टेड विद। किसी नेटवर्क पे प्रिंटर को शेयर करने के लिए उसके साथ रिसीवर, सेंडर्स और क्लाइंट का होना ज़रूरी है। तो जो ऑप्शन आपको यहाँ से चारों में से जो दुरुस्त लगता है उसके ऊपर आपने सर्कल लगाना है। उसके बाद आगे है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस इस्तेमाल होती है। कौन सी डिवाइस जो है वो इस्तेमाल होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मोडेम, स्विच और ब्लूटूथ। फिर आगे है, बहुत ज़्यादा फासले पर डाटा के तबादले के लिए इस्तेमाल होने वाली एक वायरलेस टेक्नोलॉजी कहलाती है सेलुलर, ब्लूटूथ, GPS और सेटेलाइट।
फिर आगे आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम को डैश से ख़तरा है, एंटीवायरस से, सिक्योरिटी थ्रेट से, लाइसेंस सॉफ्टवेयर से और स्कैनिंग कंप्यूटर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आगे देखें, मैकेफे एंड नोट 32 की मिसालें हैं वर्म्स की, एंटीवायरस की, एडवेयर और स्पाईवेयर की। उसके बाद 9 पे आ जाए, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में गैर महफूज प्रोग्राम को ढूंढने, बचाने और ख़त्म करने के लिए बैकग्राउंड पे चलता है, वो कहलाता है डिस्क क्लीनर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस और कंट्रोल पैनल। फिर आगे इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर में वायरस फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया वेबसाइट्स का इस्तेमाल है, इंटरनेट वीडियो कॉल है, ऑनलाइन गेम्स का खेलना है, इंटरनेट वॉइस कॉल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए MS एक्सेल को एक सॉफ्टवेयर जो डैश तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मल्टीप्लाई मीडिया प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट। MS एक्सेल इज सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू प्रीपेयर। उसका स्प्रेडशीट के लिए इस्तेमाल होती है पेंटिंग, स्कैनिंग, कैलकुलेशन और प्रिंटिंग, ये दोनों मीडियम्स की मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ। 13 पे है, सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स एंड मेंटेन्स डाटा इन टेबुलर फॉर्म इज़ कॉल्ड, यानी वो वाला सॉफ्टवेयर जो टेबल फॉर्म में डाटा को स्टोर और बरकरार रखता है कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल वर्कशीट में कतारों की तरतीब क्या होती है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली और सेंट्रली। उसके बाद फार्मूला, इक्वेशन, फंक्शन, एक्सप्रेशन, ये आपको पता होने चाहिए। 16 पे आ जाएं, क्लिप बोर्ड, हार्ड डिस्क, CD और रोम जो है ये आपको पता होना चाहिए। 17 पे है, ये आपके सामने ऑप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं, MS एक्सेल में टेक्स्ट वैल्यू की डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है सेंटर, जस्टिफाइड, लेफ़्ट, राइट। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, MS एक्सेल में फंक्शंस हमेशा के साथ डैश के साथ शुरू होते हैं, ये चारों साइन बने हुए हैं, इन चारों साइन के बारे में पता होना चाहिए। फिर आगे है फ्लो चार्ट में डायमंड की अलामत डैश को ज़ाहिर करने के लिए इनपुट है, डिसीजन है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 25 पे ये आपके साथ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है, आपको सारी चीज़ें मैं साथ साथ स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 28 एक प्रोग्राम में हदायत मौजूद होती हैं जो इनको की कंप्यूटर करता है, मॉडिफाइज, फॉलोज, चेंजेस, डिलीट्स। तो ये 29 पे पॉइंट है, दोनों इंग्लिश उर्दू मीडियम, 30, 31, 32। तो ये 32 टोटल हैं जी, जिसमें आखिरी में पढ़ के आपको बता देता हूँ। आइडेंटिफाइड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम रिटन इन GW बेसिक, नीचे दिए गए GW बेसिक्स में लिखे गए प्रोग्राम के आउटपुट की शनाख्त करें। 10, 10, 20, 100, 1000। तो ये जी आपका है पेपर, इसको आप संभाल के रखें, उसके मुताबिक अपनी तैयारी को यकीनी बनाएं। ये ऑब्जेक्टिव का है, इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्टिव दिखाया, इंशाल्लाह सारा पेपर इसी में से आएगा। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, खुश रहें।